अनंत सिंह के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है पुलिस। जी हां, अश्लील डांस केस में 2 गंभीर धाराएं भी जोड़ने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मोकामा विधायक अनंत सिंह के पीछे बिहार पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है। पुलिस ने गोपालगंज जिले के मीरगंज थाने में दर्ज मामले में भारतीय न्याय संहिता की 2 नई धाराएं जोड़ दी है। कौन सी है वे धाराएं और क्या है ये पूरा मामला, इसके बारे में विस्तार से बताएंगे चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर। अनंत सिंह के पीछे तो पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है। देखिए, ये मामला तो बहुत पुराना है जी। मई का ही मामला है। बहुत पुराना भी नहीं है, लेकिन पुराना भी कह सकते हैं। जी। पुलिस ने अब नई 2 धाराएं 111 और 196 जोड़ने के लिए कोर्ट में, MP MLA कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। तो सवाल उठ रहा है कि आखिर अब क्यों पुलिस 2 नई धाराएं जोड़ रही हैं। मतलब है कि उनकी घेराबंदी पुलिस करना चाहती है। और ये जो धाराएं जोड़ी जा रही हैं, इनका मतलब है कि संगठित अपराध तथा जाति और धर्म के आधार पर वैमनस्य फैलाने से जुड़ा आरोप पुलिस लगा रही है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले में लगता है 10 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो लग रहा है कि बिहार पुलिस बाहुबलियों के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है और उन्हें फिर से जेल के पीछे डालना चाहती है। क्योंकि पहले जो तो ये धाराएं लगाई ही नहीं गई थी। पहले जो धाराएं लगाई गई थी उसमें तो उनकी गिरफ्तारी का भी आदेश नहीं मिला पुलिस को। पुलिस की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी अदालत ने। लेकिन अब पुलिस ने नया रास्ता खोज लिया। 2 नई धाराएं उनके खिलाफ जुड़वाने की अपील की है। अगर ये धाराएं जुड़ जाती हैं, आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उनकी मुश्किल बढ़ जाएगी। जी सर, बाहुबली नेता के पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ गई, 10 साल की जेल दिला सकते हैं। अब देखिए, इस आरोप में अगर सबूत पुलिस पेश कर देती है और साबित हो जाता है तो बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की जो नई धाराएं हैं 111 और 196, इसमें दोष सिद्ध होने पर 10 वर्ष की सज़ा हो सकती है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के दौरान ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर नई धाराएं जोड़ना जरूरी हो गया है। मीरगंज थाने में अनंत सिंह समेत उनके 9 समर्थकों के खिलाफ पहले से प्राथमिकी दर्ज है, लेकिन उसमें इन धाराओं का जिक्र नहीं है। लेकिन अब पुलिस कह रही है कि जांच में ऐसे प्रमाण सामने आए हैं। अब पता नहीं कौन सा ऐसा प्रमाण सामने आ गया कि अनंत सिंह को 10 साल जेल भेजने के लिए पुलिस तैयार हो गई है। उन पर हथियारों के प्रदर्शन करने, जाति धर्म से जुड़ा वीडियो प्रसारित करने का आरोप पुलिस लगा रही है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। आरोप सिद्ध हो गया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। सर, तो ये मामला 3 मई को दर्ज हुआ था, तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है? देखिए, ठीक कहा आपने, ये मामला 3 मई को दर्ज हुआ था और मीरगंज थाना क्षेत्र के सिमराव गांव में एक जनेऊ का कार्यक्रम आयोजित था और उस कार्यक्रम में अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वहाँ पर नाच गाने का कार्यक्रम भी हो रहा था। अक्सर होता भी है गांव देहात में, इस तरह के समारोह में नाच गाने का प्रबंध रहता है। मामले में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के क्रम में ADJ 3 की अदालत ने उन्हें राहत दे दी थी अनंत सिंह को, और 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक भी लगा रखी है। अब पुलिस की ओर से नई धाराएं जोड़ने की अर्जी पर अदालत में सुनवाई होने के बाद मामले की दिशा बदल सकती है और अनंत सिंह की मुश्किल बढ़ सकती है। उन्हें फिर से लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ सकता है। तो सवाल तो उठ रहा है, अनंत सिंह के समर्थक उठा रहे हैं कि भाई अनंत सिंह ने कौन ऐसा अपराध कर दिया कि उनको फिर से 10 साल जेल भेजने की तैयारी चल रही है। अरे, एक कार्यक्रम में गए थे जहाँ नाच गाना चल रहा था, सब लोग देख रहे थे, वो भी देख रहे थे। तो फिर क्यों इतना गंभीर है पुलिस, क्यों उनके पीछे पड़ी है? सर, इस पे अनंत सिंह क्या कह रहे हैं? इस पे अनंत सिंह वही कह रहे हैं कि भाई नाच देखना अपराध है क्या? और वो कह रहे हैं कि जो लोग नाच गाने के दौरान हथियार लेकर नाच गा रहे थे, वो किसी को गोली मार रहे थे क्या? तो उनके पास लाइसेंसी हथियार था और वो नाच रहे थे, गा रहे थे, वो गोली तो चला नहीं रहे थे, किसी को गोली तो लगी नहीं है। फिर कैसे कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली बात बन गई? अनंत सिंह की बात समझ में नहीं आ रही है। वो कह रहे हैं कि ऐसा ही है तो नाच गाने पर रोक लगा दो। न्योता में जाना रोक लगा, न्योता में नहीं जाना है, रोक लगा दो। वो कह रहे हैं कि भाई जनेऊ का कार्यक्रम है तो वहाँ नाच गाना नहीं हुआ तो क्या मातम मनाया जाएगा? किसी की मौत थोड़े हुई है, जनेऊ हो रहा है। तो ऐसी खुशी के मौके पर तो नाच गाने होते ही हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। और नाच गाना देखना कैसे अपराध हो सकता है? लेकिन पुलिस ने इसको अपने प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है इस मामले को, और किसी भी कीमत पर अनंत सिंह को जेल भेजना चाहती है। तभी तो 2 नई धाराएं जोड़ने की कोशिश कर रही है पुलिस। अगर ये 2 नई धाराएं जुड़ जाती हैं
तो मुश्किल तो बढ़ेगी। सर, तो अनंत सिंह तो ऐसे में सत्ता से कनेक्टेड रहे हैं और बाहुबली नेता भी है, फिर पुलिस उनके पीछे क्यों पड़ गई है? यही तो बात है, सत्ता से जुड़े हुए जो भी बाहुबली नेता हैं उनके पीछे पुलिस पड़ी हुई है। और खास बात यह है कि ये सब जेडीयू से जुड़े हुए हैं। अनंत सिंह भी जेडीयू के बाहुबली नेता हैं। पप्पू पांडे जिनके पीछे पुलिस हाथ धोकर पड़ी है वो भी जेडीयू के बाहुबली नेता हैं। तो जेडीयू के जुड़े हुए जितने बाहुबली नेता हैं उनके पीछे बिहार सरकार की पुलिस पड़ी हुई है। अब क्या संदेश देना चाहती है सरकार, अब तो आने वाला वक्त बताएगा। अब नए धाराओं के तहत अगर अनंत सिंह के खिलाफ केस हो गया तो मुश्किल बढ़ेगी। पप्पू पांडे को भी राहत मिली हुई है कोर्ट से, गिरफ्तारी पर रोक है। लेकिन कितना दिन बच पाएंगे ये भी सवाल है ना। जब पुलिस इस तरह से खोज करके घेर रही है और नई नई धाराएं जोड़ रही है तो एक धारा में निकलेंगे दूसरे धारा में फंसा देगी। तो पुलिस की कोई जातीय दुश्मनी तो अनंत सिंह से हो नहीं सकती है, पप्पू पांडे से हो नहीं सकती है। हाँ, सरकार की मंशा कुछ हो सकती है। देखिए, सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है उसके लोग बड़े बड़े अपराध भी करते हैं तो उसको एक मामूली भूल करार दे देता है। लेकिन जब विरोधी छोटी भूल भी कर दें तो उसे बड़ा अपराध साबित करने पर सरकार लुट जाती है। ये सत्ता का चरित्र है, चाहे किसी की सरकार हो। और बाहुबलियों पर नकेल लगाने के कई राजनीतिक प्रभाव भी होते हैं ना। तो सम्राट सरकार है अभी, कानून व्यवस्था नीतीश कुमार की यूएसपी रही है। लेकिन उनके राज में भी पप्पू पांडे और अनंत सिंह को कभी कोई ज़्यादा परेशानी हुई नहीं। हाँ, अनंत सिंह को एक दो बार जेल जाना पड़ा, लेकिन अपने कारणों से, ठीक है, निजी कारणों से जाना पड़ा। सरकार पीछे नहीं पड़ी थी कभी। लेकिन अब तो सरकार ही दोनों बाहुबलियों के पीछे पड़ गई है। तो अब जेडीयू वाले सवाल भी उठा रहे हैं कि भाई हमारे ही दल के नेताओं के पीछे क्यों पुलिस पड़ी हुई है। अब देखिए सरकार क्या करती है। तो सुना आपने, तो अब पप्पू पांडे और अनंत सिंह दोनों को लेकर आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।